का तो आज 8वीं जमात में एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। हमारी गज़ल नंबर 3, जिसके शायर हैं नातिक गुलावटी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम पहली बात पढ़ेंगे। शायर गज़लों में अपना हाले दिल इस अंदाज से बयान करता है कि सुनने वालों को लगता है कि गोया शायर ने उन्हीं के दर्द को बड़े पुर असर अंदाज में बयान कर दिया, बल्कि जो बात वो कह नहीं पाते हैं तो उसे नए नए तिले लफ्ज़ों में खूबसूरत शेर की शक्ल अता कर दी गई है। ज़ेल की गज़ल इसी अंदाज की है। तो यहाँ पे जो शायर है उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इस गज़ल को बयान किया। जान पहचान। नातिक गुलावटी का पूरा नाम सैयदुल अबुल हसन और तकल्लुस नातिक था। वो 1886 को मिट्टी ज़िला नागपुर में पैदा हुए। उनके वालिद का वतन गुलावट ज़िला बंद शहर था। 1857 के बाद उनके ख़ानदान के चंद अफराद सतत हिंदी की तरफ आए। उनमें नातिक के वालिद सैयद ज़हरुद्दीन भी थे। नातिक ने दारुल उलूम देवबंद से आला तालीम हासिल की। उन्होंने शायरी में बयान मेठी और दाग दहलवी से इस्लाह ली। के नाटक दीवाने नाटक शेरी मजमूए असबी सैयारा मज़ामी नाटक की तनासीफ है। 1959 में नागपुर में उनका इंतकाल हुआ। जैसे उन्होंने अपनी वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई, उनकी परवरिश हुई, फिर उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, फिर उन्होंने नज़में गज़लें लिखना शुरू कर दी। फिर उनकी नज़में की जो थी किताबें थी वो शाया की गई। फिर उनका 1969 में उनका नागपुर में उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे जो शायर है नातिक गुलावटी, उन्होंने अपनी गज़ल को बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि उन्होंने पहली लाइन में क्या कहा है हम देखेंगे। ढूंढती इस्तिराब और शौक़ की दुनिया मुझे, आपने महफिल से उठवा कर कहा कहाँ कहाँ रखा मुझे। अभी यहाँ पे शायर पहली लाइन क्या कहना चाहता है कि हमारे जो दुनिया में शौक़ रहते हैं, जो काफ़ी हमारे जो शौक़ होते हैं, हमारी जो ख्वाहिशें होती है वो दुनिया में हम वो तो उनसे मतलब वो ढूंढती है, ख्वाहिशें हमें ढूंढती कि कौन हमें मतलब इस जो शौक़ में हमें ढूंढ रहा है, लेकिन हमें महफिल से उठाकर ऐसा लगता है कि हमें किसी ने कहीं और रख दिया है। ना समझ भी जानता है और समझाता भी है। मैं तो कहता हूँ कि फिर भी बहुत समझा मुझे। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी ख्वाहिशों की कोई कदर ही नहीं कर रहा है, ना ही हमें कोई समझ ही नहीं रहा है। तो हमें अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करनी है। रह गई रखी हुई चार गुरों की भाग दौड़, दर्द इस अंदाज से उठाकर ले बैठा मुझे। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई हमारी ख्वाहिशों की कोई पैरवी नहीं कर रहा है। कि हमें आजकल जो हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी चल रही, कि हर किसी का ख्वाब है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमें उस्ताद बनना है, हमें वकालत करनी है। मतलब हर कोई अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागा जा रहा है। आपने पूछा तो कहीं आज किस हाल का ज़ारे, नाम भी इस वक्त याद आता नहीं अपना मुझे। मतलब हम अपने शौक़ में इतने मशगूल हो गए हैं, अपने आप में इतने मशगूल हो गए कि हमें अपना नाम भी हमें याद नहीं रहा। साथ भी छोड़ा तो कब, जब सब बड़े दिन कट गए। जिंदगी तूने कहाँ ला कर दिया, जिंदगी तूने कहाँ ला कर दिया धोखा मुझे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे जो थे, जैसे हमारे जो वक्ती पढ़ते उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, फिर बाद में हमें ज़िंदगी ने हमें एक धोखे में लाके खड़ा कर दिया। फिर कायम करेगा कौन आए वफा, कि तुम्हें करना पड़ेगा काम नाता किया मुझे। फिर हमें ऐसा लगता है कि शायरी अब यहाँ पे शायर ये आखिरी लाइन में क्या कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी की भागम दौड़ में इतने मशगूल हो गए कि हमें अपने खुद की फ़िक्र नहीं, हमें अपने खुद की होशो हवास नहीं है। कि फिर कायम करेगा कौन आई नफ़ा, कि तुम्हें करना पड़ेगा काम नाता किया मुझे। कि हमें ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी के अपने कामों में इतना मशगूल हो गए कि हमें अपने होशो हवास की भी फ़िक्र नहीं रही। आइए इस गज़ल की ज़रा मानिए इशारत देखेंगे। नासे नसीहत करने वाला, हालेजार बुरी हालत, रह गई बेकार हो गई, आईने वफा मोहब्बत का कानून रिवाज। तो आइए इस गज़ल को एक बार वापस से दोहराएंगे। ढूंढती है इस्तिराब व शौक़ की दुनिया मुझे, आपने महफिल से उठवा कर कहाँ रखा मुझे। ना समझ भी जानता है समझाया, मैं तो कहता हूँ कि फिर ना से बहुत समझ हो गया। रह गई रखी हुई चारों गुरों की भाग दौड़, दर्द इस अंदाज से उठा कर ले बैठा मुझे। आपने पूछा तो कहीं आज किस हाल का ज़ार, नाम भी इस वक्त याद आता नहीं मुझे अपने। साथ भी छोड़ा तो कब, जब सब बुरे दिन कट गए। ज़िंदगी तूने कहाँ ला कर दिया धोखा मुझे। फिर कायम करेगा कौन आइन वफा,
یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام، ناٹک یا مجھے۔